गोपियाँ भगवान को क्यों प्रिय थी? भगवान ने एक ही बात कह दिया था कि कुछ भी करते रहो, खाना खाते, पानी भरते, गोबर पाते, चलते फिरते, बस मेरा नाम याद रखो। मैं हर समय तुम्हारे पास में हूँ, जब भी जरूरत होगी तुम्हारा मार्गदर्शन होगा। और वो सेवा करते करते, देखिए पहले वो ऐसा नहीं, सेवा करते करते उनका ध्यान लग जाता था। जब ध्यान लग जाए तो गिर जाती थी, फिर थोड़ी देर में होश आता था, तुरंत लोग जाते थे और कन्हैया उनको। तो भगवान कृष्ण तो बच्चे थे ही ना, 13-14 साल के, 12-13 साल के, तो वो जाते और कान में कह देते हर गोपी, तुम चिंता मत करो, लगे रहो, तुम मेरे परम भक्त हो, मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो गई। वो ठीक हो जाती। तो एक बूढ़ी गोपी रही, बहुत चालाक रही वो, बचपन की सारी चालाकी बुढ़ापे में सब भरी तो रहती है। तो बोले हम देखें ये कन्हैया कान में कहता क्या है। तो वो ऐसे झाड़ू लगाती रही, वो भी जैसे वो गिर जाती थी ऐसे। अब बच्चे घर के गए, कन्हैया चलो दादी भी गिर गई। तो बोले अरे यार इसको तो भूत लगा है, डंडा लाओ। तो कन्हैया 2-3 छोटा मार दिए। तो बोले न मार, हमें भूत नहीं लगा, हम तो देखना चाहते थे तो कान में कहता क्या है। मतलब समझे कि नहीं, आदमी चालाकी से उसको समझना चाहता है, जानना चाहता है, श्रद्धा से नहीं, बुद्धि के द्वारा। और फिर बुद्धि के द्वारा उसको कुछ प्राप्त नहीं होता, फिर वो वहीं का वहीं रहता है। कन्हैया बच्चे ही तो बच्चे थे, बोले भाई देखो ये सफ़ेद बाल वाले इनके ऊपर मेरा मंत्र काम नहीं करता है, सोंटा लाओ। तो कहीं भी रहें, देखिए जनाबाई वो कैसे पहचान लिए, और जितने उसके ऊपर चोरी गए थे ना, उसने एक को भी नहीं कहा, जितने थे उतने मेरे इतने गए। वो दिन भर ऐसे जो आवारा पशु घूमते रहते हैं ना, उनका सबका गोबर इकट्ठा कर ले, उसका भी काम चल जाता था। और ये जो घड़ा बनाने वाले, खपरेल बनाने वाले, ये सब खरीद के ले जाते थे, बेच देते थे, उसको भी 2 पैसे मिलते थे, न किसी का लेना न किसी का देना, अपना पूरा जीवन ऐसे। तो चाहे वो गोबर बीन रही है, चाहे कंडा बना रही है, चाहे रोटी बना रही है, हर समय भगवान के ध्यान में, मतलब दिनचर्या ही बन गई। और ऐसा हम भी कर सकते, चाहे कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो। तो भगवान कृष्ण ने कहा नाम का जप, स्वरूप का ध्यान और सेवा, इन 3 विधियों के द्वारा अर्जुन मेरा भक्त कोई मुझसे स्वर्ग के भोग भी मांगता है तो मैं देता हूँ। तो एक शंका होती है कि जो बाहर लोग पूजा पाठ करते हैं तो क्या वो बेकार है? भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, बेकार नहीं है। ये अपयन्न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता, जो भक्त हैं वो श्रद्धा के द्वारा ये अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। और जहाँ भी उनकी श्रद्धा झुकती है अर्जुन, मैं ही उनकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ
फल भी मैं देता हूँ, लेकिन वो फल नष्ट हो जाता है। लेकिन तेयपि माम एव कौन्ते, वो प्रकारांतर से मुझे ही पूछते हैं, लेकिन यजन्ते अविधि पूर्वकम, उनकी वो पूजा अविधि पूर्वक, विधि पूर्वक नहीं। विधि तो भगवान ने ये स्वयं बताया। कामैस्तरस्तम हृतम ज्ञानम प्रपद्यते अन्य देवता तम तम नियमस्थाय प्रकृतिम नीतो स्व, मैं ही उनकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। फल का विधान भी मैं करता हूँ, और वो फल भी नष्ट होता है, फल को भोगने वाला। लेकिन अर्जुन तो निश्चय पूर्वक जान, न वे भक्त प्रणश्यति। तो बताइए फायदा किस में है? भगवान के रास्ते में चलने में। आपको फल भी मिलेगा, आपका नुकसान भी नहीं होगा, और जहाँ से साधना छूटी है उन भोगों को भोग कर फिर आप वहीं साधना में लग जाएंगे। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि आप हृदय में श्रद्धा से पहले आप ये देखिए कि मेरा प्रेम परमात्मा से है कि घर से है, और अभी तक हमने कितने घर बदले हैं, अभी कितने घर बदलेंगे, ये भी कोई गारंटी नहीं। तो ये घर ना बदलना पड़े। सेवक को सतगुरु मिला, कछु रही न तबाही, कहे कबीर निज घर चलो जहाँ काल न जाए। जितने भी घर हमने चुने सब में काल पहुँच गया, लेकिन ऐसा घर है जहाँ काल जाता ही नहीं। बताइए सूरज के पास कभी अंधेरा जाता है? कभी नहीं जाता। जहाँ सूरज रहता है वहाँ अंधेरा रहता ही नहीं। और काल उसी के पास जाता है। भगवान राम ने कहा कि तज मम चरण विषय मन राता, तिनकर काल रूप मैं ताता। मेरे चरणों को छोड़कर जो विषयों में मन को लगाते हैं, मैं उन्हीं के लिए काल स्वरूप। और ऐसा नहीं, दुनिया में परमात्मा को जानने का एक ही रास्ता, रामचंद्र के भजन बिन जो चाहे पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सोपि नर पशु बिन पूछ विषान। भगवान के भजन के बिना जो निर्वाण चाहता है, मुक्ति जन्म मृत्यु से छुटकारा चाहता है, वो ज्ञानवान होने के बाद भी बिना सींग पूंछ का पशु है। कभी किसी ने आज तक पाया ही नहीं। कोई दुनिया में ऐसा जादूगर पैदा हो जाए जो पानी को मथ करके घी दिखा दे, बालू को रेत को पेर करके तेल दिखा दे, लेकिन बिना भगवान के भजन के कोई परमात्मा की प्राप्ति करा दे, संसार के दुखों से छुटकारा दिला दे, ऐसा अभी तक कोई जादूगर न हुआ है, न होगा। तो बारी मथे घृत हो ही बरु सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। वो अकाट्य सिद्धांत है। इसलिए किसी महापुरुष ने मना नहीं किया कि आप कोई काम मत करो, ये करो। बोले सब काम करो, आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन एक शर्त है, प्रबस नगरी कीजिए सब काजा, और हृदय राख कौशलपुर केवल भगवान को। इस संसार में दो ही तरह के आदमी, एक अर्जुन जैसा, दूसरा दुर्योधन जैसा। एक अपने अभिमान को, दोनों कुरुक्षेत्र में हैं, उसी जगह दोनों खड़े हैं। दुर्योधन अपने अभिमान को साथ लेके खड़ा है और अर्जुन भगवान को साथ लेके खड़ा है। और जो भगवान को साथ लेकर के इस जीवन के संग्राम में आगे बढ़ता है, उसको सफलता मिलती है। और जो अपने अभिमान को आगे लेके चलता है, उसका परिणाम सामने है, कुछ बचता ही नहीं। तो आदमी, किसी से भी आप पूछो, खुद आदमी अपने मन से पूछे कि तुम जितनी लगन से प्रेम से ये दुनिया के काम किए हो, कभी उतनी लगन और प्रेम से गुरु जी की सेवा किया? कभी भगवान का सुमिरन किया? कभी मन का, इंद्रियों का संयम किया? जो भगवान को अच्छा लगता है वो हमने नहीं किया। जो संसार को अच्छा लगता है, परिवार को अच्छा लगता है, वो किया हमने।
अभी आप क्या कर रहे हैं? जो परिवार को अच्छा लग रहा है, जो संसार को अच्छा लग रहा है, वो आप रात दिन कर रहे हैं कि नहीं? लेकिन कितने ऐसे भक्त हैं या कितने ऐसे मनुष्य हैं जो ये सोचते होंगे कि मेरा कर्म, मेरे विचार भगवान को अच्छे लगते हैं? लड़का जब बड़ा हो जाता है तो कहता है पापा उससे हमारा झगड़ा हो गया, तो बचपन का हमारा दोस्त, उसके पास जाने से मना कर देगा, नहीं जाएंगे। हम परिवार में कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जो परिवार के किसी सदस्य को बुरा लगे। क्यों? कि परिवार में शांति बनी रहे और जीवन में शांति बनी रहे। हमने कभी ये नहीं देखा कि मैं जो कर रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ, वो भगवान को अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता। कभी हमने सोचा ही नहीं। इसलिए जितने भी महापुरुष हुए हैं संसार में, सबने एक परमात्मा, एक ही परमात्मा एक ही, अलग अलग कुछ नहीं। जितने भी हैं उनसे, जो दीवार बना के बैठे हैं ना, उनसे केवल इतना ही पूछें, या आप जो संदेश दे रहे हैं, क्या आपसे पहले महापुरुषों ने नहीं दिया? क्या आपसे पहले महापुरुषों ने भगवान को नहीं पाया? तो फिर आप अलग से क्या दे रहे हैं? गुरु नानक जी ने कहा कि पहले सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। हम सिमरन क्यों करें? सुख के लिए। और कली कलेश उर्माही मिटाओ। बाहर कहीं नहीं, भीतर। लेकिन हम सिमरन किसका करें? तो बोले वेद पुराण स्मृति सुधाकर किन्हो राम नाम एक राम नाम, उसका सुमिरन करना है। और मैंने भी उसी का सुमिरन किया है। हरिहर आखर ये दुई माला जपत जपत भयो दीन दयाला। और बाकी अगर इसके अलावा कुछ भी करते हैं तो ये बिख खाना, बिख पहनना, बिख के मुखी गिरास, और ये थे बिखे बिख कमाउना मुइया नरक, रिजर्वेशन कर दिया। कोई महापुरुष नहीं बैठा। ये भगवान राम का ही संदेश है कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इसी संदेश को तो सबने आगे बढ़ाया। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कह जात हूँ, सुनता है सब कोई, राम कहे भला होएगा नहीं तो भला न हो। तो हर महापुरुष ने एक रास्ता। जैसे आप अरबी की सब्जी, उड़द की दाल खाते हुए और गठिया रोग की दवाई खाते हुए कभी गठिया रोग से छुटकारा नहीं पा सकते, इसी प्रकार संसार का चिंतन करते हुए, विषयों का चिंतन करते हुए, उसके साथ ईश्वर का चिंतन करते हुए कभी दुखों से छुटकारा नहीं पा सकते। वो उससे अलग हमें होना ही पड़ेगा। अगर गठिया रोग से छुटकारा पाना है तो उन चीज़ों से हमें अलग होना ही पड़ेगा। और दुखों से छुटकारा पाना है तो जिनसे दुख पैदा होता है उन सारी चीज़ों से अपने मन को फिर परमात्मा का सुमिरन करिए। धीरे धीरे जो संस्कार हैं जो अभी तक आपने अर्जित किए हैं, और सबसे पूछिए कि भाई आपके पास बताओ क्या बनूं आप। इसलिए न हिंदू बनने से फ़ायदा, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न जैन, न बुद्ध, किसी के पास, सबके पास रोने का सामान है। भगवान का भक्त बन जाओ। एक मनु की संतान है, एक आदम की संतान है। दुनिया में जितने भी समूह हैं सबसे पूछो, अगर हम ये बन जाएं तो हमें सुख शांति मिल जाएगी? तो आपको क्यों नहीं है? नहीं, आपके पास क्यों नहीं है सुख शांति? अगर सुख शांति वास्तव में चाहिए, इसलिए भगवान ने कहा कि कुछ मत बनो। भगवान ने इंसान बना के भेजा है।
बना के भेजा। बस मनु की संतान, आदम की संतान। और जब तक आपके अंदर संसार के विचार हैं, इसको नोट करना चाहिए, तब तक दुख आपका पीछा करता रहे। और इन विचारों से छुटकारा अपने आप इनको हटा के भगवान का नाम पकड़ लो। और सबसे यही पूछो कि भाई अब बताओ, आप ही सोचो हम क्या बने और क्या पाने के लिए। उनकी समझ यही तो पता चलती है ना, जो क्या पाने के लिए भाग रहे हो, क्या पाने के लिए भाग रहे हैं, आप क्या चाहते हो, दुख और अशांति, सुख और शांति। तो उनकी बुद्धि का यही पता चलता है कि ये चाहते तो सुख और शांति हैं, लेकिन इनके पास रोने का सामान छोड़कर कुछ नहीं। पूछो उनसे, जिंदगी भर भागते रहे सुख शांति के लिए, लेकिन मिला क्या? जो हमने जुटाया है इसमें से कुछ टिकाऊ है? जब ये सब नष्ट होगा तो हमें खुशी होगी, फिर टिकाऊ तो भगवान है ना। तो ये रोने, रात दिन अपना रोने का सामान जुटा रहे हैं। कोई बता दो, दुनिया में जितने भी लोग हैं, एक दो मोहल्ले में नहीं, दुनिया में रात दिन सब अपने रोने का सामान जुटाते हैं। जब रोने का समय आता है तो लोग भगवान को दोष देते हैं, हे प्रभु तूने ये मेरे साथ क्या कर दिया। क्या भगवान ने कहा कि रोने का सामान जुटाओ? अपने आप सुबह से लग जाते हो, जागते ही लग जाते हो। अरे जागते ही पहले हाथ मुंह धो, फिर बैठो भगवान का सुमिरन करो, कुछ पूंजी पहले इकट्ठा करो। आदमी पहले खर्च करता है कि कमाता है, बताओ पहले? जब भाई नहीं तो खर्च क्या करेगा? तो पहले नाम की कमाई करो, पूंजी अर्जित करो, फिर दिन भर खर्च करो, और इतना कमा लो कि दिन भर खर्च करो तो बची रहे। फिर अगले दिन धीरे धीरे रोज जुटाते जाओ और एक दिन अमीर बन जाओ।